वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर के नाम से रिलेटेड है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जैसा ही है। ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो भी वोल्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इसका क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है? तो फेराडे ने एक प्रैक्टिकल से कुछ रिजल्ट्स निकाले, वहां से ये डेफिनेशन बन रही है। तो देखिए, सुन लीजिए, कुछ सर्किट्स उन्होंने क्लोज कर रखे थे, अरेंज कर रखे थे। फेराडे के अकॉर्डिंग अगर किसी क्लोज्ड सर्किट से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन किया जाए, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन यानी चेंज लाया जाए, तो उस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और अगर सर्किट पूरी तरीके से क्लोज्ड हो, मतलब कंप्लीट हो, कहीं शॉर्ट ना हो, तो उसके अंदर एक करंट भी सेटअप होती है। जो ईएमएफ बनेगा उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे और जो करंट फ्लो करेगी उसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। इस इंड्यूस्ड करंट की जब डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, तो हमें यूज करने का फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्या लगाना पड़ेगा? अब यहां लेफ्ट नहीं लगेगा, अब कौन सा लगेगा फ्लेमिंग का? राइट हैंड। इंड्यूस्ड करंट के लिए राइट हैंड है और मेन करंट के लिए लेफ्ट हैंड है। फिलहाल डेफिनेशन की बात करता हूं, तो लिखिए जरा, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो लिखिए, when the magnetic field lines passing through any closed circuit और closed circuit कहें या लूप कहें, closed circuit or loop, then when the magnetic field lines passing through any closed circuit or loop varies, vary या change, कुछ भी कहते हैं, varies or changes, then there are an induced EMF setup in same circuit and a current also flows across the circuit. This current is called induced current. पहले इतना नोट करें। तो फाइनली अगर हम इसको एक साथ समरी में लिखें तो लिखिए, such phenomena of production of induced EMF and induced current due to variation in magnetic flux passing through any closed circuit is called electromagnetic induction is called electromagnetic induction.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना है आपको, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तभी तक सर्किट के अंदर रहेंगी जब तक वेरिएशन होता रहेगा फ्लक्स में। अगर फ्लक्स में वेरिएशन रोक दिया जाए, यानी फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा और इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जाएगी। तो आप यहां लिख देना, नोट करके, चाहे लिख दो या अगली लाइन में लिख दो। यहां पर ये लिख दो, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF and induced current becomes zero when variation in flux यहां फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, वेरिएशन इन फ्लक्स स्टॉप्ड, यानी अगर फ्लक्स में वेरिएशन ना हो तो ये चीज बंद हो जाएगी। अब एक चीज और जानने वाली है, दूसरी चीज, कि ये कैसे कैसे वेरिएशन फ्लक्स में हो सकता है, फ्लक्स कैसे कैसे वेरी करेगा, किस किस तरीके से। तो आप एक चीज इसमें आगे लिख देना, फ्लक्स varies in following ways। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में किन किन मेथड से हम वेरिएशन ला सकते हैं, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को अगर हमें प्रोड्यूस करना है, इंडक्शन पैदा करना है किसी कॉइल में, तो हम कैसे कैसे ऐसा कर पाएंगे। तो देखो फ्लक्स का भी फार्मूला आपने सीखा था, phi b इज इक्वल टू b इंटू ए या b डॉट ए। अब आप इसको ओपन कर सकते हो, बी ए कॉस थीटा। देखो, यानी अगर फ्लक्स में वेरिएशन लाना है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो या तो फील्ड वेरी करे, देखो बी, या एरिया वेरी करे, या उन दोनों के बीच के एंगल को चेंज करें, तभी तो फ्लक्स वेरी हो सकता है। या एक और तरीका, बी को वेरी करने के लिए आप क्या करते हो, करंट जिम्मेदार होते कि नहीं, बताओ। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ऐसे फार्मूले होते कि नहीं होते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मान लो अगर करंट वायर है, कोई कॉइल है, तो ये जो बी के वेरिएशन वो किस पर डिपेंड करते हैं, करंट की वैल्यू पर। तो देखना फ्लक्स को कैसे कैसे वेरी किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, बाई वेरिएशन इन बी। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बाई वेरिएशन इन बी, यानी फील्ड में वेरिएशन करो। सेकेंड, बाई वेरिएशन इन ए, एरिया में वेरिएशन करो। या फिर बाई चेंजिंग एंगल, एंगल अगर हम लोग थीटा वेरी कर दें तो भी ये चीज वेरी होता फ्लक्स। एक और तरीका सुनो, जैसे अभी देखो पीछे हमने एक क्वेश्चन कराया था कि अगर 180 डिग्री रोटेट करा दो, याद आया, कॉइल वाला भी, तो वेरिएशन हुआ था फ्लक्स में। अब देखो हम लोग एक करंट के साथ कैसे कर सकते, देखो या तो करंट जीरो से इंक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग से डिक्रीज होने लगे, तो करंट की वैल्यू को वेरी करा के, बाई वेरिंग या बाई वेरिएशन इन करंट, बाई वेरिएशन इन करंट, ये भी एक स्टाइल है। एक और चीज, स्विच ऑन करके, अगर स्विच ऑन करोगे तो पहले करंट कितनी थी, 0, और अब करंट की कोई वैल्यू आ जाएगी, तो बाई स्विच ऑन। फिर अगर करंट है हमारे पास पहले, तो हम स्विच ऑफ करके कर सकते हैं, बाई स्विच ऑफ। ये सब फ्लक्स वेरी करने के मेथड्स हैं, इनको भी नोट करो।